एन और गैन है ना, ये जो एन और गैन है ये तो पूरे वाले हर्फ है, ठीक है। जब हम इसको हाफ करेंगे तो एक ये वाला हो गया और दूसरा ये हो गया, बस नुक्ते का फर्क है, ठीक। अब देखिए कि ये वाला जो है, जो पूरा वाला हर्फ है वो हम कहाँ लगाते हैं, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाते हैं, ठीक है। और इसका क्या मसला है कि ये जब जुड़ेगा नहीं तब ये वाला लगाएंगे, अगर शुरू में अ की आवाज़ आए तो हम बात कर रहे थे ये एन और गैन की, ठीक है। जब इसको हाफ करते हैं तो कुछ इस तरह का इसकी शक्ल बन जाती है जो कि मिलता है हमज़ा से, ठीक है। तो इसको हमज़ा से ना मिले, इसको अलग करने के लिए हमज़ा से क्या करते हैं कि इसका हाफ ये वाला कर देते हैं और इसका फुल ये वाला कर देते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये वाले कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा और ये कहाँ लगेगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये पूरे वाला हर्फ है ना, ये लगेगा वहाँ जहाँ लास्ट हो और जुड़ा हुआ ना हो, इससे पहले कोई भी हर्फ इसको जोड़ता ना हो। जैसे कि हमने लिखना है, एक मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे एक अल्फाज दाग, ठीक। दाल के साथ अलिफ आ गया, आगे आ गया गैन। अब ये वाला गैन हम यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहला हर्फ तो दाल आ गया, दूसरा अलिफ आ गया और अलिफ अपने साथ जोड़ेगा नहीं, इसके लिए ये वाला आ गया पूरा हर्फ। अब जैसे कि हमने लिखना है आगे आलिम, ठीक। अब आलिम में क्या करना है हमने कि पहले अ की आवाज़ आ रही है, अ के साथ एन के साथ अलिफ आ गया, तब यहाँ पर कौन सा एन लेंगे, एन के साथ अलिफ को जोड़ना है तो हम ये वाला लेंगे, ठीक। आधा एन आ गया और इसके साथ अलिफ आ गया, कहाँ आ गया, ये शुरू में आ गया, इसके लिए हम ये वाला लेंगे, ये हाफ इसका। उसके बाद लाम आ गया इसके साथ और मीम आ गया, बन गया आलिम। अब देखिए जैसे कि हमने लिखना है सईद, अब यहाँ पर बीच में थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे सईद। अब यहाँ हमने लगाना है एन, तो एन यहाँ कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, पहला हमारा हर्फ हो जाएगा सीन। अब बीच में एन आएगा तो कौन सा लेंगे, इसका क्या काम होता है कि इसके पहले भी कुछ जुड़ा होगा, बाद में भी कुछ होगा, ठीक है, पहले भी होगा बाद में भी होगा। ये कहाँ आ गया, बीच में आ गया। जो ये वाला एन है पूरा लास्ट में आएगा तो इसके पहले कुछ जुड़ा होगा, कुछ हर्फ इसके साथ जुड़े होंगे। पहला यहाँ पर पहले हम बात करते हैं इसकी, पहले सीन के साथ हमने एन जोड़ना है, एन को ई की मात्रा फिर दाल, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक हमारा सीन आ गया, यहाँ से एन शुरू है, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा आ गई, आगे दाल आ गया। आगे हमने लिखना है बालिग। अब बालिग में क्या करना है, बे के साथ अलिफ आ गया। अब ये देखिए कि लाम को कोई दिक्कत नहीं है, गैन को अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। तब हम यहाँ पर कौन सा एन लगाएंगे, एन की कौन सी शक्ल लगाएंगे, गैन की ये वाली लगाएंगे कि इससे पहले कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। तब यहाँ लाम आ गया, आगे गैन बन गया, सही है बालिग। अब यहाँ पर एक कमी है, यहाँ जेर लगेगा बालिग। ये चार हो गए आपके सामने, मिसाल हो गए दाग, दाल के साथ अलिफ आ गया, अलिफ अपने साथ नहीं जोड़ेगा तो ये पुराने वाले पूरे हर्फ आएंगे एन की शक्ल की। आलिम में क्या है कि शुरू में अगर अ की आवाज़ हो तब हम छोटा वाला एन, जैसे ये एन की हाफ शक्ल हो गई तो ये वाला एन के साथ अलिफ आ गया, लाम को ई की मात्रा, आगे मीम। अगर बीच में एन आए, एन की आवाज़ हो और पहले भी कुछ जुड़ा हो बाद में भी कुछ जुड़ा हो, तब ये वाला शक्ल लगेगा जैसे कि इसमें लगा हुआ है सईद में। उसके बाद जो ये वाला शक्ल है इसके पहले पहले कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, अगर नहीं जुड़ा होगा तो इस शक्ल में से आएगा। शुरू में आए आवाज़ एन गैन की तो ये वाला आएगा, अगर बीच में आए, पहले भी जुड़ा हो बाद में जुड़ा हो तो ये वाला आएगा, लास्ट में जोड़ के आए, पहले कुछ हर्फ जुड़े हो तो ये वाला आएगा जैसे कि इसमें है,
पहले इसके साथ लाम जुड़ गया है तो ये जुड़ा हुआ आ गया गेन। वो वर्ड सी का बना